हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपेट भुवनेश्वर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीपेट भुवनेश्वर में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे हम लोग बीटेक भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। तो डिप्लोमा लेवल को छोड़ करके जो बाकी कोर्सेज है वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपेट भुवनेश्वर के बारे में। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है वो 29 को एग्जाम है, 29 जुलाई को। और जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्जाम है वो 2 अगस्त को होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए सीपेट भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहां पे आपको जाना है। ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग वहां से इसको ओपन करके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दिया हुआ है 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेगा। एडमिशन नोटिफिकेशन, यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर आपका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है एंड सिलेबस है एंड हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन नोटिफिकेशन देखते हैं कि पीजी प्रोग्राम में और यूजी प्रोग्राम में कैसे एडमिशन, कब तक क्या डेट है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है एडमिशन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए ये है सीपेट भुवनेश्वर का। इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मे बी 1 पेज ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए दिया है कि बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जिसको बीटेक करना है। तो बीटेक कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे दे दिया है 4 साल का, ठीक है। और बीटेक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एंट्री क्वालिफिकेशन वो क्या है? अगर कोई 12th किया हुआ है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ। अगर जो 12th पास किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बीटेक में एडमिशन कैसे होगा? जो ओडिशा गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ओजेई यानी कि ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेई 2021 का एग्जाम क्लियर करना होगा, या फिर सीपेट भुवनेश्वर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करने के बाद जो सीपेट भुवनेश्वर जो एग्जाम कराएगा उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीटेक के बारे में, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का। अभी बीटेक में जो लेटरल एंट्री ले रहे हैं, जिसको लेटरल एंट्री से बीटेक करना है, यानी कि जो डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर बीएससी कर चुके हैं, वो लोग लेटरल एंट्री में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो लेटरल एंट्री में कौन कौन सा ब्रांच है यहाँ पे? वो भी है प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ठीक है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें लेटरल एंट्री से एडमिशन कराने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा मे बी। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, और या फिर जो बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जिसको एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा वाले उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीएससी वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एडमिशन कैसे होगा? वही ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा।
या फिर सीपेट भुवनेश्वर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी आ गया एमटेक प्रोग्राम। एमटेक प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एमटेक प्रोग्राम प्लास्टिक इंजीनियरिंग। एमटेक कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। और एमटेक इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी एंड एमएस बाई रिसर्च पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 साल का होता है। पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे रिसर्च आप लोग कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। ठीक है, एमएस कर सकते हैं। इसको हम लोग के एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? जो बीटेक कंप्लीट कर चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि मैकेनिकल में जो बीटेक किया है, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक से जो बीटेक किया है, ये रबर इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मतलब बहुत सारे ब्रांचेज हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो भी है। अगर इससे कोई बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकता है, या फिर जो एमएससी इन पॉलीमर साइंस या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री बायोपॉलीमर से एमएससी जो किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एमएस के लिए। ठीक है, या फिर एमटेक के लिए। और इसके लिए क्या क्वालिफाई करना होगा आपको? वही ओडिशा जेई का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा, या फिर सीपेट भुवनेश्वर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा, या फिर गेट का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो गेट क्वालिफाई करेंगे उसके स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सीरियल नंबर 8 देखिए। 8 क्या है? एमएससी इन पॉलीमर साइंस। ठीक है, एमएससी इन पॉलीमर साइंस 2 साल का होता है। इसमें कौन एडमिशन ले सकता है? जो बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलीमर साइंस से। जो केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया हुआ है वो एमएससी इन पॉलीमर साइंस में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और एडमिशन का क्या प्रोसेस है उसमें? सीपेट भुवनेश्वर का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड एमएससी इन पॉलीमर साइंस। इंटीग्रेटेड एमएससी इन पॉलीमर साइंस जो 5 साल का कोर्स है। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी क्या है? 5 साल का कोर्स होता है और इसके लिए एलिजिबल कौन है? 12th पास, जो 12th पास किए हुए मैथमेटिक्स से, यानी कि पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो 12th पास कर चुके हैं, और मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए। 45% मार्क सब में है। तो जो 12th क्लियर कर चुके हैं पीसीएम से वो इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी। ठीक है, इसके लिए उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है? 5 साल का है। और इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है? वही सीपेट भुवनेश्वर का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, या फिर ओडिशा गवर्नमेंट का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका कोर्स के बारे में। अभी उसके सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने का? जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई को, आप 30 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम कब है? 2 अगस्त को एग्जाम होगा। यूजी एंड पीजी दोनों प्रोग्राम का जो एग्जाम होगा 2 अगस्त को होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हेल्पलाइन, यहाँ पे फोन करके पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी। ओके, तो अभी आगे बढ़े हम लोग। यह है सीपेट भुवनेश्वर का है, तो अभी आगे चलते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अभी आते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? इसमें फीस वगैरह बताया गया है कि फीस कितनी है उसके लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फीस दिया गया, यहाँ भी आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा कि बीटेक के लिए क्या क्या हमें एलिजिबिलिटी चाहिए, या फिर एमएससी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग उसका फीस देख लेते हैं, फीस कितना है। देखिए यहाँ पे फीस दिया हुआ है। बीटेक का जो फीस है, बीटेक वो है एक सेमेस्टर का 27,000, एग्जाम 27,000 फीस है, कॉलेज फीस। और 1500 क्या है, एग्जामिनेशन फीस है। यानी कि एक सेमेस्टर का आपको 28,500 फीस जमा करना है एक सेमेस्टर का। और इंटीग्रेटेड एमएससी का जो फीस कितना है, वो है 17,500 फीस है, 1500 एग्जाम फीस है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19,000। ठीक है। एमएससी इन पॉलीमर साइंस के लिए कितना फीस है, वही 17,500, 1500 एग्जाम फी है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 19,000। एमटेक के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या फीस है, 30,000 फीस है, तो 1500 एग्जाम फीस है, तो 31,500 एक सेमेस्टर का। ये जो फीस है 31 केवल एक सेमेस्टर का ये फीस है। ठीक है। एक सेमेस्टर का आपको इतना फी पे करना है। यानी कि जो बीटेक वाले हैं 28,000 पे करना है, इंटीग्रेटेड एमएससी 19,000, एमएससी वाले 19,000 और एमटेक वाले 31,500। ठीक है। तो ये आपका कॉलेज का फीस है। और अदर फी में जैसे कि लाइब्रेरी अगर आप वहां से बुक इशू कराते हैं तो 500, एक्स्ट्रा करिकुलम फी 500, स्पोर्ट्स फी 100, स्टूडेंट इंश्योरेंस 100। तो ये सब छोटे मोटे आपको लगेंगे। यूनिवर्सिटी फीस 5,000, एडमिशन फी 1500, ये सब आपको देना है। ठीक है। तो अभी ये सब हो गया। हॉस्टल फीस वगैरह अलग रहेगा, हॉस्टल एंड फिर मेस का फीस अलग रहता। अभी चलते हैं सिलेबस के, इसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस डाउनलोड हो गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो सिलेबस क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बीटेक का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। जो बीटेक लेवल का एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या है। जो बीटेक के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 90 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। मैथ से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अभी मैथ में क्या क्या चैप्टर है वो आप देख लीजिए। सेट रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंट रिलेशन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या क्या पूछेगा वो डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है। अगर हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बस आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ किस किस चैप्टर से आएगा, और बाकी डिटेल में जो सिलेबस है ना, ये आप लोग वेबसाइट ओपन करके मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे इसको शेयर कर दूंगा। फिर जो तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ये सब 12th लेवल का है ये सब। ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th लेवल से पूछे जाएंगे। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। एनपीआर, एनसीआर, ये सब क्वेश्चन फॉर्मूले पे इस पे जो भी क्वेश्चन है वो पूछेगा। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछेगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे देखिए बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। और सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आएगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब आएगा आपको। ठीक है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने आप यहाँ से देख लेना। फिर आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये सब से क्वेश्चन आएगा।
फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आएगा। डिटेल में सिलेबस आप लोग इसको वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 पेज है इसमें। 26 पेज कंप्लीट होने में घंटों लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बस टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। फिर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से भी आएगा क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा से आएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी आएगा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब उसके बाद ये सारे टॉपिक्स किसके थे? मैथ के थे। अभी फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है यूनिट वाला है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा। काइनेमेटिक्स से आएगा क्वेश्चन, मोशन से आएगा, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन से भी आएगा। फिर फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर से आएगा, रोटेशनल मोशन। ये सब 11th एंड 12th का सिलेबस है। ठीक है, ग्रेविटेशन से आएगा, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स से आएगा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस से आएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आएगा क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी एंड डीसी के बारे में पूछेगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। लेंज लॉ क्या है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछेगा डिटेल में। ये सिलेबस है, आप लोग देख के पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉम्स एंड न्यूक्लियर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आएगा। फिर इसमें जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फिजिक्स के और मैथ्स के। अभी आगे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं केमिस्ट्री में। इसमें जो पहला लिया है फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वहां से आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, मैटर, एटॉम्स, इन सब के बारे में पूछेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, अवस्थाएं पूछेगा यहाँ से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट, फिर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सबके बारे में पूछेगा। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहाँ पे सब दिया हो गया। कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद आ जाएगा। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये सारे डिटेल में सिलेबस आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं बस आपको टॉपिक बताते हुए चल रहा हूँ। फिर पॉलीमर्स,
बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये था बीटेक लेवल का जिसको एग्जाम देना है उसके लिए सिलेबस था। 90 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। ठीक है, अभी जो बीटेक में लेटरल एंट्री करेंगे उनके लिए क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा टाइम रहेगा। मैथ का 30 क्वेश्चन, फिजिक्स का 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब सिलेबस आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। फिर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि मैकेनिक्स से, जो भी बीएससी लेवल के जो चैप्टर्स हैं उनसे पूछेगा। अभी बीटेक में जो लेटरल एंट्री लेंगे और डिप्लोमा होल्डर वाले, वो तो था जो बीएससी वाले थे उनके लिए था। अभी क्या हो गया, डिप्लोमा वाले भी बीटेक में लेटरल एंट्री लेते हैं, तो उनके लिए कितने क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग मैथ से आएगा 40 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 40 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथ में क्या क्या टॉपिक है आप लोग ये सब देख लेना। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या है, तो ये सब डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, ये सब आप लोग देख लेना। अभी चलते हैं हम लोग एमटेक प्रोग्राम में। एमटेक जिसको करना है उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप हम लोग देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन आएंगे एमटेक वालों के लिए, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। प्लास्टिक इंजीनियरिंग से जो बीटेक किया है उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्लास्टिक इंजीनियरिंग का 60 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, एनालिटिकल एंड रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें मैथ में क्या टॉपिक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ, पॉलीमर, सिंथेटिक। ठीक है, ये सब दिया गया है। अब एमएससी वालों के लिए क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एमएससी के लिए 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 70 क्वेश्चन कोर सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि आप बीएससी जिस सब्जेक्ट से किए हो, यानी कि पीसीएम का रहेगा 70, इंग्लिश का रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक मैथ का और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। कोर सब्जेक्ट में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सब दिया गया है। तो यह है सिलेबस एमएससी वालों के लिए। अभी इंटीग्रेटेड एमएससी में जिसको एडमिशन लेना है वो कैसे करेगा, यहाँ पे देख लीजिए। 90 क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेटेड एमएससी वालों के लिए, 3 घंटे का टाइम रहेगा, मैथ से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन। और ये डिटेल में सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी पुराने वीडियोज हैं उसको पूरा देख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, और जीके जीएस का भी काफ़ी सारे वीडियोज है। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिटेल सिलेबस है। तो आई थिंक आप लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर एमएससी के लिए कितना क्वेश्चन आएगा, बीटेक के लिए कितना क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा इसमें सब कुछ दिया गया है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारा का सारा, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पॉलीमर साइंस वाले हैं, एमएससी इन पॉलीमर साइंस भुवनेश्वर के लिए। ठीक है, तो सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और 2 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए या फिर ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल मॉर्निंग में आप लोगों का एक क्लास है, जनरल नॉलेज का एक क्लास रहेगा कल मॉर्निंग में 7 बजे, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करो। आज है 23 अगस्त, यानी कि कल मॉर्निंग में 24 अगस्त को मॉर्निंग में 7 बजे जनरल नॉलेज का क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।